स्वीकार किया। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करने के लिए एक सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया। इस विशाल कार्य में वानर सेना के बड़े बड़े योद्धा जैसे नल, नील, अंगद और हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। वे अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से काम कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी वहां मौजूद थी। वह भी इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहती थी। अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार वह समुद्र में जाती, अपने शरीर को गीला करती, रेत में लौटती और फिर वापस आकर अपने शरीर से चिपकी रेत को पत्थरों के बीच झाड़ देती। वह बार बार यही प्रक्रिया दोहरा रही थी, अपनी पूरी निष्ठा के साथ। यह देखकर कुछ बड़े वानरों को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी गिलहरी क्या कर लेगी? इसके इस छोटे से योगदान से क्या होगा? वे उसका उपहास करने लगे। भगवान राम ने यह देखा। उन्होंने तुरंत उस गिलहरी को उठाया, उसे अपने हाथ पर रखा और बड़े प्रेम से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से सहलाया। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर आज भी जो 3 धारियां होती हैं, वे भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। भगवान राम ने गिलहरी से कहा, हे नन्ही गिलहरी, तुम्हारा यह समर्पण अतुलनीय है। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा शरीर कितना छोटा है या तुम कितनी रेत ला सकती हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना सब कुछ लगा दिया है। तुम्हारा यह योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी विशाल वानर का। हर छोटा योगदान मिलकर ही एक बड़ा कार्य सफल बनाता है। भगवान राम ने अपने इस कृत्य से न केवल गिलहरी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, बल्कि उन्होंने वानर सेना और समस्त सृष्टि को यह संदेश भी दिया कि कोई भी कार्य या योगदान छोटा नहीं होता। हर उस व्यक्ति का सम्मान और आभार व्यक्त किया जाना चाहिए जो अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वस्व समर्पित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसने हमारी मदद की है, चाहे वह मदद कितनी भी छोटी क्यों न रही हो। हमारे माता पिता जो हमें जीवन देते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे शिक्षक जो हमें ज्ञान देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं, हमारे दोस्त जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, इन सभी के प्रति हमारा कृतज्ञ होना अनिवार्य है। कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है, हमारे अहंकार को कम करती है और हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। यह हमें यह महसूस कराती है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमें हमेशा दूसरों के योगदान को पहचानना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जिसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आइए हम सभी उस गिलहरी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में हर छोटे से छोटे योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब हम कृतज्ञता के भाव से जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक समृद्ध और खुशहाल होता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।